अभी तक आपने देखा? मृत्युंजय का पैर बिस्तर से टकराता है और झटका लगने पर सिमरन उसे किस कर देती है। मृत्युंजय हैरान होकर उसे छोड़ देता है, लेकिन सिमरन ने उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था, तो मृत्युंजय उसके ऊपर बेड पर गिर जाता है। सिमरन की सांसें तेज हो जाती है और वो मृत्युंजय की आंखों में खो जाती है। हमारी कहानी मनोरंजन करने के लिए तैयार की गई है और हालांकि यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया के तथ्यों या सच्चाई का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। अब आगे। मृत्युंजय घबराकर निकलने की कोशिश करता है। सिमरन ये देखकर बैठती है और पूछती है, क्या हुआ? मृत्युंजय लाइट खोलता है तो देखता है कि सिमरन के पैर में दर्द हो रहा है, तो वो उसके पैर के पास आकर बैठ जाता है और रुमाल बांध देता है और कहता है, आप आराम करो, ज्यादा जोर मत डालो। मैं अभी चलता हूँ। मेरे पास आपके फ्लैट की दूसरी चाबी है, तो मैं उसे बाहर से लॉक कर दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसे बिस्तर पर लिटा देता है और अपना घर चला जाता है। सिमरन बस उसे देखती रहती है। मृत्युंजय गाड़ी में बैठकर अपने आप को छांटा मारता है और सोचता है, ये क्या करा। मृत्युंजय घर आकर चुपचाप सो जाता है। सुबह हार्दिक का कॉल आता है। तो कैसी थी वो? मजा आया? मृत्युंजय हैरान हो जाता है। भाई क्या बोल रहा है? कौन कैसी थी? हार्दिक, वही जिसके साथ था तू कल। मृत्युंजय, भाई क्या बोल रहा है? तूने कहाँ से सुना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे कोई गलतफहमी हुई है? हार्दिक हंसता हुआ बोलता है, भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे तू किसी हॉट लड़की के साथ था और तूने मुझे नहीं बताया। मृत्युंजय राहत की सांस लेता है। नहीं भाई, बस कल पार्टी का हैंगओवर है और नींद पूरी नहीं हुई। हार्दिक, लौड़े, अगर दूसरे के साथ दारू पिली हो तो हमारे लिए भी टाइम निकाल ले, फिर हम भी ऑफिस वाले हो जाएंगे। फिर तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगा तो मुझसे मत कहियो। मृत्युंजय, ठीक है, मैं आता हूं थोड़ी देर में। मृत्युंजय हार्दिक के घर पहुंचकर सुप्रिया को टेक्स्ट करके सूचित करता है। फिर अमृत और हार्दिक से मिलता है। अमृत, आजकल कहाँ बिजी हो बेटा? मृत्युंजय, आंटी आपको इसने बताया होगा, मेरा प्रमोशन हो गया, तो बस इसलिए थोड़ा बिजी था। अमृत, वाह बेटा, दोनों आगे बढ़ रहे हो। अब ये भी चड्डी से पैंट में आएगा। हार्दिक ये सुनकर मृत्युंजय को रूम में ले जाता है और दोनों बात करने की जगह फिर से अपने फोन में लग जाते हैं। 1 घंटे बाद अमृत आकर ये देखती है और दोनों को डांट लगाकर कहती है, तुम्हें बाहर जाकर जश्न मनाना चाहिए, आलसियों की तरह पड़े हो। और दोनों को घर के बाहर निकाल देती है। दोनों धक्के खाते खाते गो कार्ट के लिए पहुंच जाते हैं। हार्दिक अब दादा से रेस लगाएगा, इतना बड़ा हो गया है। पहले आशीर्वाद ले ले अपने दादा का। मृत्युंजय, मेरा ले ले भोसड़ी के। गो कार्ट रेस में दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, लेकिन अंत में हार्दिक ड्रिफ्ट मारता हुआ निकल जाता है और मृत्युंजय को हरा देता है। रेस के बाद हार्दिक कहता है, ये बच्चा कह रहा था बीमर को हराया, छड़ी पहनी नहीं आती, बीमर को हराएंगे। मृत्युंजय, ठीक है, अभी तुझे जितना दिया तो ज्यादा हवा में मत उड़, अभी मुझे भूख लग रही है। तो एक काम करते हैं, मैं कार में, मैं आंखों पर रुमाल बांध कर बैठूंगा और तुझे रास्ता बताऊंगा। हार्दिक, ठीक है, अभी टी पॉइंट आ रहा है, बता लेफ्ट लूँ या राइट। ऐसे करते हुए दोनों गुड़गांव के ऐसे कोने में पहुंच जाते हैं जो इन्होंने कभी नहीं देखा, और इनके मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहे जो ये रास्ता देख सकें। बस ये अपना गेम खेलते हुए सुनसान रोड पर चले जा रहे हैं। तभी हार्दिक हमें बताता है कि आगे एक कैफे आ रहा है। मृत्युंजय वहीं रुकवाता है। दोनों कार से उतरकर हंसने लगते हैं क्योंकि कैफे का नाम है खो गए, और ये सच में यहाँ खो गए हैं। वो गेट खोलकर अंदर जाते हैं तो गेट के पीछे एक घंटी बजती है। उसे सुनकर वेटर आता है और उन्हें टेबल तक लेकर जाता है। ऑर्डर देने के बाद मृत्युंजय वेटर से उसका नाम पूछता है। वेटर, सर, मेरा नाम ख्वाब है। मृत्युंजय, वाह ख्वाब भाई, ये बताओ इस जगह का नाम खो गए क्यों है? और इस जगह के बारे में हमने कभी सुना कैसी नहीं, वैसे तो ये इतनी सुंदर जगह है, शांत और सुकून वाली जगह भी है। तो कभी यहाँ कोई फूड व्लॉगर नहीं आया? वो तो ढूंढते हुए आ जाते हैं। ख्वाब, सर, ये जगह शापित है, यहाँ कभी कभी लोग आते हैं पर वापस नहीं जाते। हार्दिक, मजे ले रहे हो? नहीं पता तो ऐसे ही बोल दो। ख्वाब, नहीं सर, सच में। आप जिस गेट से आए हैं बस वही एक रास्ता है एग्जिट का, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग वहां से जाते हुए नहीं दिखे। हमने कैफे में सीसीटीवी भी लगाया है, लेकिन हम भी इस चीज का कभी जवाब नहीं ढूंढ पाए। मृत्युंजय,
ठीक है भाई, हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ ना खो जाएं और दोनों हैश देते हैं। दोनों खाना कर फोटो खिंचवा कर निकल जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब क्या करें, अभी तो बहुत समय पड़ा है। तो दोनों अरावली पहाड़ियों से सूर्यास्त देखने निकल जाते हैं। मृत्युंजय गाड़ी चलते हुए कहता है, मैं कुछ बताऊंगा तो तू हंसेगा नहीं। हार्दिक, क्या? अब तेरा खड़ा नहीं होता? और हर्ष देता है। मृत्युंजय, अबे झापड़ी के सुन ले, कल रात कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हार्दिक, अबे सही से बता ना। मृत्युंजय रात की सारी कहानी बताता है। हार्दिक, वाह भोसड़ी के, हमें एक नहीं मिल रही और तू दो के साथ मजे मार रहा है। मुझे भी बता दे, कैसे वश में करता है इन लड़कियों को? मैं भी वही मंत्र फूंक कर जाऊंगा। मृत्युंजय अपनी स्थिति और दर्द बताता है। हार्दिक मजे लेते हुए, साले हवस के पुजारी, एक अबला नारी का फायदा उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरे इस भोले चेहरे के पीछे ऐसा दानव छुपा है, मुझे नहीं पता था। मुन्ना भैया सही कहे गए हैं, जिंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो जिंदा जाट के बाल भी हैं। तूने भाई मेरा सपना जी लिया, और क्या चाहिए? मृत्युंजय, भाई मेरी फट रही है और तू मजे ले रहा है। भाई सुपीरिया मेरा क्या हाल करेगी? भाई उसे पता चला तो मेरी हड्डियां तोड़ देगी, मुझे सुल्ली चढ़ा देगी, मेरी जान ले लेगी। भाई मुझे नहीं पता क्या करूं। क्या मैं गाड़ी का एक्सीडेंट कर दूं? मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा तो उसे मुझ पर दया आ जाएगी और भूल जाएगी मैंने क्या किया। हार्दिक एकदम से हैंड ब्रेक खींच देता है। मृत्युंजय अपने विचारों में इतना खोया हुआ था तो वह इस चीज के लिए तैयार नहीं था। कार की स्पीड कम होने की वजह से कार हाईवे के बीच में रुक जाती है। मृत्युंजय के साथ उनके पीछे वाले भी तैयार नहीं थे। एक कार तो बचकर निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे वाली इनसे बचने के चक्कर में डिवाइडर में जाकर लगती है। मृत्युंजय चिल्लाकर पूछता है, ये क्या करा? हार्दिक, भाई तेरी इतनी फटी देखकर मेरी फट गई, और जब तूने छोटा सा एक्सीडेंट करवाकर हॉस्पिटल जाने की बात करी तो मेरा दिमाग नहीं चला और मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया। मुझे लगा गाड़ी पलट जाएगी, तू अस्पताल पहुंच जाएगा, समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ये पलटी नहीं। मृत्युंजय, अबे छुटिए, अगर ये पलट भी जाती तो साले पहले तो दोनों के लगती, और तेरा 2 दिन में ऑफिस शुरू है। दूसरी बात, भोसड़ी के गाड़ी तेरी है, इसको भी तो ठीक करना पड़ता फिर। हार्दिक, अबे भैंचो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर हार्दिक देखता है जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसके पास लोग इकट्ठा हो गए हैं, और गाड़ी के पीछे हरियाणा के जाट का स्टिकर लगा हुआ देखकर हार्दिक कहता है, भाई जैसा एक्सीडेंट हुआ है, हमें अब अपनी गाड़ी कहीं ठोकने की जरूरत नहीं है। वो जाट ही तुझे थोड़ा पिट कर हॉस्पिटल भेज देगा, फिर तू सुप्रिया से सॉरी बोल दियो। मृत्युंजय, अबे छुटिए, मेरी गांड मारने के पीछे क्यों पड़ा है? इस जाट के हाथ से पिटने से अच्छा मैं सुप्रिया का एक चाटा ना खा लूं। हार्दिक, ओह अच्छा। इतने में उस गाड़ी से कोई निकलता है तो हार्दिक कहता है, बीसी भगा भगा भगा। मृत्युंजय गाड़ी भगा देता है और आगे जाकर एक कच्ची सड़क पकड़ लेता है। फिर अरावली की पहाड़ियों में झाड़ियों में गाड़ी छुपाकर एक जगह बैठ जाते हैं और वहां से सूर्यास्त देखते हैं। ब्रदर्स मिल्क के एपिसोड 7 को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप कोई कांड करके अपनी गर्लफ्रेंड से बच सकते हैं और क्या क्या करते हैं, हमें कमेंट जरूर बताएं। आगे मृत्युंजय का क्या हाल होगा, जाने के लिए दिंडी सागा को सब्सक्राइब करें।